अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में जनाना बांझपन के मौजू पर बात करेंगे। इसी सिलसिले में मुल्क पाकिस्तान के नामवर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाने के रूए रवा बेऔलादी के मशहूर और मारूफ रूहानी मालिक जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, आज आपको जनाना बांझपन, इसकी वजूहात और अलामात और वो तमाम बातें बताएंगे जिनसे जनाना बांझपन की रोकथाम हो सके। इसके अलावा बांझपन का शिकार खवातीन को इसके बेहतरीन इलाज से मुताल्लिक भी आगाह करेंगे। तो नाजरीन, मौजू को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम के मौजू को मद्देनजर रखते हुए आपसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। बताइएगा कि जनाना बांझपन क्या है और ये भी बताइएगा कि मर्दों और औरतों में बांझपन का तनासुब क्या है। बांझपन या अकम, जिसका मतलब है औलाद पैदा करने की सलाहियत में कमी या बच्चा पैदा करने की सलाहियत का न होना। बांझपन की तारीफ हम इस तरह करते हैं कि शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अगर 1 साल तक नॉर्मल मुबाशरत होती रहे लेकिन इसके बावजूद हमल करार ना पाए तो इसे बांझपन कहते हैं। ये बांझपन मर्द की वजह से भी हो सकता है और औरत भी इसमें कसूरवार हो सकती है। अमूमी सर्वे के मुताबिक इसमें 40% तक बांझपन का शिकार मर्द होते हैं और 40% से औरतें बांझपन का शिकार होती हैं। 10% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मर्द और औरत दोनों ही नुकाइस पाए जाते हैं। 10% ऐसे जोड़े होते हैं जिनमें बांझपन की तशखीस नहीं की जा सकती, यानी नामालूम वजूहात की बिना पर होने वाला बांझपन, जिसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का नाम दिया जा सकता है। जब बांझपन औरत की वजह से होता है तो हम इसे जनाना बांझपन से ताबीर करते हैं। ये 2 तरह का होता है। एक को हम इब्तदाई बांझपन कहते हैं। इसका शिकार वो ख्वातीन होती हैं जिनको पहले कभी हमल नहीं हुआ। जनाना बांझपन की दूसरी किस्म सानवी बांझपन कहलाती है। इसका शिकार ऐसी ख्वातीन होती हैं जिन्हें पहले हमल हो चुका होता है लेकिन इसके बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, जनाना बांझपन, इसकी क्या वजूहात हैं? महाना निज़ाम यानी माहवारी के सर्कल में खराबी जनाना बांझपन की अहम वजह है। बाज़ ख्वातीन को पीरियड्स या तो बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह पीरियड्स के दौरान वक्फा भी कम या ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा माहवारी के दौरान तकलीफ भी ज़्यादा होती है जो कि वरम रहम या कराह रहम की निशानी है। एक सेहतमंद औरत को हर 28 दिन बाद या फिर 30 दिन बाद माहवारी का होना ज़रूरी है, जो कि 4 दिन से 7 दिन तक जारी रहे। इसके बरअक्स कोई भी दूसरी कैफियत हो वो बीमारी के जुमरे में शुमार की होगी। बाज़ ख्वातीन को हर माह नहीं बल्कि 2 या 3 माह बाद पीरियड्स होते हैं, जो कि बहुत खतरनाक अलामत है। जिन औरतों को पीरियड्स ठीक तरीके से नहीं होते, इनके चेहरे पर छाइयाँ बन जाती हैं, दाने निकलते हैं, तबीयत में बेचैनी, घबराहट और सुस्ती रहती है और सबसे अजियतनाक बीमारी बांझपन का सामना करना पड़ता है। इसी तरह लकोरिया, जो बजाय तो एक आम बीमारी है जो कि 90% ख्वातीन में पाई जाती हैं, जो गुज़ा को दुरुस्त करने या फिर चंद दिन इलाज करवाने पर ठीक हो जाती है, लेकिन जब ये बीमारी बढ़ जाए तो इसके खतरनाक मनफी नतीजे ज़ाहिर होने लगते हैं, जिनमें भी औलादी या बांझपन से सबसे ज़्यादा अजियतनाक कैफियत है। लकोरिया यूट्रस की बीमारी है और ज़ाहिर है कि जब यूट्रस में इन्फेक्शन या वर्म होगा फिर प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। लकोरिया की बीमारी यूट्रस की अंदरूनी झिल्ली में वर्म के बायस होती है, जिसके नतीजे में यूट्रस से लेसदार पानी जैसी रुतूबत खारिज होती रहती है। औरत की सेहत बहुत तेजी से खराब होने लगती है। कमर और टांगों में दर्द रहता है, जिस्म सूख जाता है, हर वक्त कमजोरी महसूस होती है। लकोरिया की मौजूदगी में हमल करार नहीं पाता। एक बीमारी जो 18 कहलाती है, 18 की बीमारी में हमल तो करार पाता है लेकिन ये 9 माह तक बरकरार नहीं रहता बल्कि चंद हफ्तों में ज़ाया हो जाता है। अगर कभी हमल 9 माह तक कायम रहे, बच्चा भी हो जाए, तब भी बच्चा चंद घंटों के बाद मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होकर फोत हो जाता है। 18 की इन अलामात के बायस इस बीमारी को बीमारी नहीं बल्कि तावीज़ गंडे, भूत प्रीत, काले जादू का असर समझा जाता है और इसी बना पर इसके इलाज पर तवज्जो नहीं जाती। 18 असल में फसाद खून की बीमारी है, यानी बाज़ बीमारियां या फिर गलत अद्वियात के बायस ब्लड में जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं जो कबल वक्त हमल ज़ाया कर देते हैं, औरत को लाज ऐसी प्यारी नेमत से महरूम रखते हैं। औरत की बैजादानी एक अहम तौलीदी उज़व है जहाँ से हर माह एक बैजा निकलता है जो मर्द के स्पर्म के साथ मिलकर तौलीदी अमल को आगे बढ़ाता है। बाज़ मरतबा बैजादानी पर पानी की थैलियाँ जैसे सिस्ट बन जाती हैं जो बैजा के खराज में रुकावट पैदा करती है और यूँ जनाना बांझपन की तकलीफ उठाना पड़ती है। फेलोपियन ट्यूब्स, जिन्हें काजफ नालियाँ भी कहते हैं, तो तौलीदी निज़ाम में इनका बहुत बड़ा किरदार है। बैजादानी से हर माह जो बैजा खारिज होता है और वो इन्हीं नालियों ट्यूब्स के जरिए रहम में पहुंचता है जहां वो स्पर्म के साथ मिलकर नशोनुमा पाता है। बाज़ मरतबा
किसी वजह से इन ट्यूब्स में वर्म आ जाता है, जख्म हो जाते हैं या फिर क्लाट्स बन जाते हैं, जिसके बायस ट्यूब्स ब्लॉकेज की कैफियत ज़्यादा होती है। ऐसी हालत में फीमेल बैजा रहम में नहीं पहुंच पाता, औरत औलाद की खुशी से महरूम रहती है। इसी तरह जनाना बांझपन की एक बड़ी वजह हिस्ट्रिया भी है। हिस्ट्रिया के बारे में भी बहुत ज्यादा सी गलत बातें मशहूर हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये कुछ साया होता है या फिर जादू का असर है। दरअसल इस बीमारी में औरत की हरकत नींद पागलों जैसी होती है, जिसकी बिना पर इसे जादू या सेब का असर समझा जाता है। हिस्ट्रिया दर हकीकत रहम में इन्फेक्शन और इस इन्फेक्शन से बनने वाले जहरीले बुखारात के बायस होती है। और जाहिर है जब तौलीदी अज़ा में गैर तिब्बी कैफियत पैदा हो जाए तो फिर प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। बांझपन का शिकार खवातीन में क्या अलामात पाई जाती हैं, और ये कि एक शादीशुदा जोड़ा जो औलाद की नेमत से महरूम है, इनमें कैसे पता चलेगा कि इनका ये बांझपन औरत की वजह से है। ख्वातीन में बाज़ औक़ात बांझपन की अलामात इब्तदाई बलोगत से पाई जाती हैं। बांझपन का शिकार ख्वातीन में हैज़ का खून पतला और इसकी रंगत भी हल्की होती है और मिकदार भी कम होती है। हैज़ का जमाना देर से आता है, कमजोरी ज्यादा होती है। बाज़ दफा आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ जाते हैं। जिन औरतों में गर्मी का गलबा होता है, इनके पेड़ों के मुकाम पर बालों की कसरत होती है और हैज़ के खून की रंगत स्याह होती है, मिकदार भी कम होती है। अगर मिजाज में खुश्की का लब हो तो इमदान नामी खुश चमड़ा की मानंद हो जाती है। इस तरह रतूबत के गलबे की सूरत में रहम से हमेशा रुतूबतें बहती रहती हैं। इस सूरत में हमल हरगिज़ नहीं ठहरता। अगर हमल ठहर भी जाए तो बहुत जल्द इसकात हो जाता है। मोटापा की सूरत में पेट बुलंद और तिब्बी हालत से बड़ा होता है। चलने फिरने के वक्त सांस फूलने लगती है। मामूली गैस और पखाने के जमा हो जाने से पेट में सख्त तकलीफ महसूस होती है। रहम के किसी एक सिर झुकाव का नतीजा में सख्त दर्द होता है, क्योंकि रहम का झुकाव आम तौर पर किसी दूसरे सबब से होता है जिसमें रहम का दर्दनाक होना गालिब है। बांझपन का शिकार ख्वातीन अक्सर एहसास महरूमी का शिकार नजर आती हैं और बांझपन की तशखीस के लिए जोड़ों का मायना खुसूसी तौर पर एक ही साथ किया जाता है। जोड़े की मेडिकल हिस्ट्री को तफसील से नोट किया जाता है। उसके बाद मायना किया जाता है। ये भी पूछा जाए कि क्या अल्कोहल या तम्बाकू वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं है। नीज ये कि खानदान में बांझपन या जिनियाती खराबियां पाए जाने की हिस्ट्री मौजूद है। ख्वातीन से उनकी माहवारी शुरू होने के वक्त अमूमन इस सिलसिले में पेश आने वाले किसी किस्म के मुश्किलात और माहवारी की हिस्ट्री के बारे में सवालात किए जाते हैं। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, क्या इन्होंने महसूस किया कि उनकी छातियों से दूध रिश्ता है। बच्चेदानी के मुंह की रतूतों का भी मायना किया जाता है। प्रोलैक्टिन की सतह और थायराइड के अमल को जांचने के लिए खून के टेस्ट भी किए जाते हैं। बाज़ औक़ात तो बच्चेदानी और रसोलियों का इंकशाफ भी होता है, जिसके लिए हम अल्ट्रासाउंड से इन रसोलियों का पता चलाने में इन तमाम चीज़ों से जनाना बांझपन की शनाख्त की जाती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीके इलाज की वजह से पूरी दुनिया में एक खास मुकाम रखते हैं, बताइएगा कि जनाना बांझपन का तिब में कोई इलाज मौजूद है? अगर है तो बराए मेहरबानी हमारी खवातीन को इसके इलाज से मुतालिक तफसील से बताइए जो बांझपन का शिकार हैं, ताकि वो आपसे इलाज करवाकर अपनी देरीना ख्वाहिश यानी औलाद की नेमत से माला माल हो सकें और अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में खुशियां बिखेर सकें। ख्वातीन के तमाम पेचीदा व पोशीदा और जिनसी अमराज खास तौर पर जनाना बांझपन के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तरीका इलाज ही है। और ख्वातीन के मसाइल में सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती इलाज को ही हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात मुख्तलिफ नाइल डॉक्टर्स हुक्मा आज़ाद के इलाज ख्वातीन की परेशानी में मजीद इजाफा होता है, क्योंकि ये सब बेकार हैं। इसके अलावा गैर मरीज़ी अद्वियात के इस्तेमाल से ख्वातीन मजीद अमराज का शिकार होने लगती हैं। यही वजह है ख्वातीन आज़ाद अपने तमाम जिनसी और पेचीदा पोशीदा अमराज के लिए हर्बल यानी कुदरती के इलाज पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने ख्वातीन में औलाद न होने के असल असबाब को मदद रखते हुए कदीम व जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तिब्बी फ़कीद मसाल मुशahदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद जनाना बांझपन का मुकम्मल और 100% कामयाब इलाज दराफ्त किया है। ऐसी ख्वातीन जो बांझपन का शिकार हैं, इनसे कहूँगा आप मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि अब आप भी अपने आंगन में फूल खिला सकती हैं। तासीर दुहाना जो कि अर्सा 70 साल से बे औलाद शादीशुदा जोड़ों की खिदमत में मसरूफ अमल है, हमारे इलाज से आज तक हजारों शादीशुदा जोड़े अपनी दरीन ख्वाहिश यानी औलाद की नेमत से माला माल हो चुके हैं। ऐसी ख्वातीन जो मुख्तलिफ अमराज की वजह से बांझपन में मुबतला हैं, तो मैं इनको बताता चाहूँ कि तासीर दुहाने पर इन तमाम अमराज का इलाज भी किया जाता है, जिनमें लकोरिया, 18 माहवारी की खराबी और इस तरह के दूसरे अमराज शामिल हैं। हकीम साहब, ग़िज़ा और परहेज अज़ाला मर्ज में बहुत मावन है। आप जनाना बांझपन में मुब्तला खवातीन के लिए क्या परहेज तजवीज़ करते हैं ताकि खवातीन इससे मुस्तफ़ीद हो सकें? बिलाशुबा ग़िज़ा और परहेज अज़ाला मर्ज में बहुत मावन साबित होते हैं। विजाइना फम की pH को नॉर्मल रखने के लिए खारी ग़िज़ाओं का मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। विजाइना में तजाबियत की ज़्यादती स्पर्म को हलाक कर देती है। ज़्यादातर खुराकें मसलन फल, सब्जियां, दूध वगैरह अल्कलाइन हैं। गोश्त, मछली, तमाम अनाज, पनीर, अंडे,
बीज वगैरह तेजाबी हैं। चाय, काफ़ी, अल्कोहल सारे निज़ाम को तेजाबी एसिडिक करते हैं और अपने वजन को मुनासिब रखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा वर्जिश और डाइटिंग से वजन कम हो जाता है, अमली तजवीज़ रुक सकती है। ज़रूरी इम्यूनो तुरशों पर मबनी अगजिया का इस्तेमाल करें। गैर रिफाइंड सब्जियां, बीजों का तेल, मेवे, नट्स वगैरह, बीज, फलियां, मटर, चर्बीली मछली, इवनिंग प्राइमर्स ऑयल, अलसी का तेल, तोहम गाउजबान का तेल वगैरह इसके अच्छे ज़राए हैं। विटामिन ई जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसी गज़ाएँ खाएँ जो विटामिन ई मुहैया करें। नट्स, बीज, दूध और दूध वगैरह की मसनूआत, चनों वगैरह में विटामिन ई मौजूद होता है। इसके अलावा अनाज, चने, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, सोयाबीन वगैरह में विटामिन ई मौजूद होता है। इसी तरह प्रोटीन पर मुश्तमिल अगजिया, विटामिन ए, सी और विटामिन बी, नमकियात, ख़ास तौर पर जिंक, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह का इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी अद्वियात जो कि स्पर्म की तादाद कम करने वाली हैं, इनसे परहेज़ करें। चर्बीली अगजिया, अल्कोहल, तंबाकू नोशी, नशावर अद्वियात वगैरह से परहेज़ करें। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हमारे नाजरीन को बताएं कि जिन पर अमल करके ख़वातीन बांझपन के मर्ज में मुब्तला होने से बच सकें। अगर आप हमला होना चाहती हैं तो इसके लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। हर सूरत में शराब नोशी को इतदाल पर रखा जाए। तंबाकू नोशी और मालिश की तजवीज़ करदा अद्वियात के अलावा हर किस्म के अद्वियात से ग्रेज किया जाए। सिर्फ हल्की वर्जिश कीजिए, गर्म हमाम वगैरह से ग्रेज कीजिए। इनकी वजह से एग्स की तादाद यानी अंडे खारिज होने के अमल में तब्दीली आ सकती है। अपनी रोज़मर्रा की खुराक में ताज़ा फल और सब्जियां कसरत से शामिल कीजिए, क्योंकि इनमें फोलिक एसिड शामिल होता है जो नवमौलूद बच्चे में असाब ट्यूब के नकाय से बचने में मदद करता है। अपने जिस्म के वजन को मुनासिब हद तक कायम रखिए, क्योंकि ज़ायद वजन या कम वजन होने की सूरत में बराबरी मुतासर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने जनाना बांझपन से मुतालिक रहनुमाई फराहम की। उम्मीद है ख़वातीन आपकी बताई हुई बातों पर ज़रूर अमल करेंगी और ऐसी ख़वातीन जो औलाद की नेमत से महरूम हैं वो आपसे इलाज करवा कर अपनी देरीना ख्वाहिश यानी औलाद का हुसूल मुमकिन बना सकेंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। नेक्स्ट टाइम आपके साथ नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female, infertility chairman Taysir Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, loose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696. For female consultation,
Women health issues, height, leukorrhea, periods problems, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers 0336-5777697, 0332-1500540, consultation and guidance for chronic and critical issues. 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakana and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached, Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakana.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.